एक दृश्य याद आता है, मैया यशोदा के भीतर कितनी भक्ति रही होगी कि परमात्मा को बलात् साटी दिखा करके भय कंपित कर दिया मैया यशोदा ने। तो महाराज एक दर्शन संत देते हैं कि एक बार की बात है, भगवान कृष्ण कन्हैया जब बहुत छोटे थे और भगवान ने कहा, माँ मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा, मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। मैया यशोदा ने कहा कि लाला तू अभी बहुत छोटा है। भगवान जब माने नहीं, मैया ने कहा तू अगर जाना ही चाहता है तो मैया ने सुंदर श्रृंगार किया। अब जरा ध्यान से सुनना, मैया ने सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पीली धोती पहना करके और महाराज काली कमली उनको प्रदान कर दी और कहा कन्हैया जा और धीरे धीरे पहले बछड़ों को चराना सीख। और बछड़ों को चराने के लिए मैया यशोदा ने सुंदर श्रृंगार करके लाला को भेज दिया और साथ में सुंदर सी काली कमरिया दे दी। और आज कन्हैया वो काली कमरिया लेकर के जैसे ही जंगल में गए गाय चराने के लिए, तो महाराज जंगल तो जंगल, वन तो वन। महाराज गाय चराते चराते जब संध्या के समय में लौट करके आए तो महाराज बाकी तो सब ठीक रहा, लेकिन आते समय वो कमरिया कहीं भूल गई। अब मैया तो मैया है। महाराज जैसे ही कन्हैया आए, अरे मैया यशोदा खोल किवरिया, लाला आयो धेनु चराए। महाराज जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। तो महाराज जैसे ही मैया ने दरवाजा खोलना चाहा, उसी समय भगवान को याद आ गई कि अरे राम राम राम, वो कमरिया तो रह गई। अब कमरिया रह गई, मैया यशोदा अगर पूछेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा? और कमरी में न जाने कहाँ छोड़ा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं वन में छोड़ करके आ गया तो मैया यशोदा तो कह देगी कि तू अपनी कमरिया का ध्यान नहीं रख सकता, तो कल से तू गैया चराने के लिए नहीं जाएगा। इसीलिए अब मैं ये बात भी नहीं कह सकता, तो क्या करूं? फिर सोचते हैं हो सकता है मैया बूढ़ी है, डुकरिया है, भूल जाएगी, हो सकता है ना पूछे। तो महाराज आज भगवान ने जैसे दरवाजा खटखटाया, मैया यशोदा ने द्वार खोला और मैया यशोदा ने आज लाला को हृदय से लगाया। और हृदय से लगाने के बाद आज मैया ने पूछ ही दिया, अरे लाला तू तो आ गया, लेकिन वो तेरी कमरिया कहाँ है? और जैसे ही पूछा कि तेरी कमरिया कहाँ है, वो कारी कमरी मैंने नई तुझे उड़ाई थी, तुझे पहनाई थी, तू कहाँ छोड़ करके आया? भगवान कहते हैं लो कर लो बात, मैया अरे वो काली कमरिया वन में छूट गई, वन में रह गई। अब तू काहे को जंगल में, जंगल की बात जंगल में छोड़ दे, और वो रह गई तो रह गई, अब तू भी भूल जा और हम भी भूल गए। मैया ने कहा कन्हैया तू नंबर 1 का चोर, चोरों का सरदार, तेरी कमरिया वन में कैसे छूट गई, कैसे चोरी हो गई? तो भगवान आज विचार करने लगे अब मैया को क्या कहूं। तो भगवान आज कहते हैं कमरी चोरी गई, मैया मेरी कमली चोरी गई। मैया ने कहा कि चोरी कैसे मान लूं, तू तो चोरों का सरदार है, तूने कैसे खो दी? भगवान ने कहा कि मैया मैं क्या इंसान नहीं हूं, मैं भी तो खो सकता हूँ, मुझसे खो गई तो तू अब जाने दे, बात को भूल जा। मैया ने कहा कैसे भूल जाऊं, तू नंबर 1 का चोर है, तू क्या ढूंढने नहीं गया? भगवान ने कहा मैं कमरी की खोज करन हित, मैं कमरी की खोज करन हित, लोगों से बूझ लई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई। मैया ने कहा कि चोरी हो गई और तेरे जैसे चोर के द्वारा तू पकड़ नहीं पाया। तो कहा नहीं नहीं, मैं पकड़ने के लिए गया तो था,
मैया अब तू कह रही है तो सही बात बता रहा हूँ। मैं उस चोर को पकड़ने के लिए गया और मैंने सबसे पूछा, तो मैंने जैसे ही सबसे पूछा तो एक कहत कान्हा तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी। भगवान कह रहे हैं मैया, एक ने तब तक मुझे आकर सूचना दी, क्या? एक कहत कान्हा तोरी कमरी, जमुना में जात बही, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई। अब भगवान ने कहा मैया देख कमरिया जमुना में बह गई, अब जाने दे, तू भी छोड़ मैं भी छोड़ देता हूँ। अब कमरी थी बह गई, अब तू काहे को बार बार कमरी कमरी, तू इतने पैसे वाली, तू कमरी के पीछे पड़ गई। मैया ने कहा कन्हैया मुझे अच्छे से याद है, एक छोटी सी गेंद के कारण तू जमुना में कूद गया था और उसको लेकर के आया था, और इतनी बड़ी काली कमरिया जमुना में बहती रही और तू देखता रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता, तूने कुछ किया नहीं। अब भगवान फिर चक्कर में पड़ गए, ये मैया पीछे बढ़ गई। भगवान ने कहा मैया तू पूरी बात सुनती कहाँ है? अरे मैंने पूरी बात कही थोड़ी थी, अब सुन। मैं कमरी की खोज करन हित, मैं कमरी की खोज करन हित, जमुना की गैल गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई। अब महाराज जैसे ही भगवान ने कहा मैया अब तो तू जाने दे। मैया ने कहा कैसे जाने दूं? लाला जमुना में जब तेरी कमरिया बह गई तू देखता रहा, कोई बात नहीं, लेकिन तूने पकड़ने का प्रयास नहीं किया। कन्हैया ने कहा मैया तूने पूरी बात सुनी नहीं, पूरी बात तो सुन। मैंने पूरी बात कही, कहा कि तू डांटती बहुत है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कमरी की खोज करन हित जमुना की गैल गई, तब तक एक कहत कान्हा तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी, सुर भी चबाए लई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई। अब महाराज भगवान ने कहा देख मैया तू पूछ रही है कमरी कहाँ है, कमरी कहाँ है, कमरी कहाँ है? अब देख मैंने सच्ची सच्ची बात बता दी, सुरभि गैया ने चबा ली, अब तो तू छोड़ दे बात, अब भूल जा, तू भी भूल जा और हम भी भूल गए। वो जो कारी कमरिया थी सुरभि चबाए लाई, अब तू भूल। अब भगवान को लगा कि मैया अब पूछेंगी नहीं कमरिया के बारे में, लेकिन मैया तो अब पीछे पड़ गई। मैया ने कहा कन्हैया एक बात बता, कब खाई सुरभि गैया ने कमरिया? जल्दी बता। भगवान ने कहा अभी बस थोड़ी देर पहले ही खाई। मैया ने कहा थोड़ी देर पहले खाई होगी तो कुछ टुकड़ा फुकड़ा तो पड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ निशानी, कुछ ना कुछ संकेत तो मिलेगा ही, पूरा का पूरा साबुत कपड़ा थोड़ी गैया खा जाएगी। भगवान ने कहा लो कर लो बात, मैया इतनी पीछे पड़ गई है, अब कैसे बचूं? तो भगवान ने एक उपाय खोज लिया। क्या कहते हैं? अरे मैया तू पूरी बात सुनती नहीं, मैं वही तो बताने जा रहा था। मैं कमरी की खोज करन हित, मैं कमरी की खोज करन हित, तेरे काकी गैल गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे
मैया मोरी कमरी चोरी भई। मैया ने कहा मैं गैया को देखने जाऊंगी। भगवान ने कहा ये मैया पीछे पड़ गई तो भगवान आज कहते हैं क्या, मैया यदि तू गैया को देखने के लिए जाएगी तो सुन ले, अब काली कमरिया के बारे में मैं आखिरी बात कह रहा हूँ और सच्ची सच्ची कह रहा हूँ। जब मैं कमरी की खोज करन हित खिरका की गेल गई तब मैंने क्या देखा, एक कहत काना तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी, कौन राधा चुराए लई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी भई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी भई। भगवान को लगा मैंने राधा का नाम ले लिया, अब मैया बरसाने थोड़ी जाएंगी कमरिया के चक्कर में, अब बरसाने थोड़ी जाएंगी राधा से पूछने के लिए टटोलने के लिए, तो मैं तो बच गया। तो भगवान ने कहा कि मैया सुन, मैं जब सुरभि गैया के पास गया तो मैंने क्या देखा कि सुरभि गाय के पास वो कमरी नहीं है। तब तक एक ग्वाल ने बताया, एक कहत काना तोरी कमरी राधा चुराए लई, राधा ने चुरा ली। अब वो बरसाने वाली राधा ने चुरा ली, अब तू पीछा छोड़, अब बरसाने कहाँ जाना, तू इतनी बड़ी पैसे वाली धनाढ्य है, तू काय को जाएगी, अब तू छोड़, गई सो गई। मैया तो मैया, और मैया भी कन्हैया की ही मैया है, आखिर पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आज मैया ने भी कह दी, चल बूझत हो राधा सो, चल बूझत हो राधा सो, मैया ने बाह गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी चोरी गई। मैया यशोदा ने पीछा नहीं छोड़ा और कहने लगी, चल पूछत हो राधा तो। मैया ने बाह गई, जोर से बाह पकड़ ली, चल मैं राधा के पास चलती हूँ, रथ तैयार करती हूँ और पूछती हूँ उससे कि हमारे कान्हा की कमरिया क्यों चुरा के ले आई। अब भगवान और चक्कर में फंस गए कि राधा रानी और गुस्सा हो जाएंगी जैसे तैसे, तो मैं बचने का उपाय कर रहा हूँ लेकिन राधा और फंसी बीच में, अब क्या करूँ। तो फिर भगवान ने एक उपाय खोज लिया। क्या उपाय खोजा, सूरदास तब नंद नंदन के, 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 अरे नैनन नीर बही, अरे मैया मोरी कमरी चोरी भई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी गई, अरे मैया मोरी कमरी चोरी, कमरी चोरी, कमरी चोरी गई। अब मैया ने कहा कि जब मैं तुझे राधा के पास लेकर के चलूं, चल देखिए तो सही राधा के पास वो कमरी निकलती है कि नहीं। भगवान ने कहा अब क्या करें, मैया पीछे पड़ गई तो भगवान के पास तो एक ही अस्त्र है, क्या, कहा सूरदास तब नंद नंदन के, और नैनन नीर बही। भगवान आज रुदन करने लगे, अरे मैया तुझे कमरिया ही प्यारी है, तुझे मैं नाय प्यारा हूँ, तुझे कमरिया ही प्यारी है, कमरिया के पीछे हाथ धो के पड़ गई है और कमरिया 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 कर रही है। और मोटे मोटे नेत्रों से जब भगवान के अश्रुपात होने लगे और मैया ने अपने लाला को रोते हुए देखा, तो मैया दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन कन्हैया के आंखों में अश्रु बिंदु कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैया यशोदा ने क्या क्या किया कि कन्हैया
भाड़ में जाने दे कमरिया, तू तो मेरा लाला है। और गोद मैंने लेकर के अंक से लगा लिया, छाती से चिपका लिया। ये है भगवान की लीला, ये है भगवान का वात्सल्य भाव, ये है भगवान का भक्तों के प्रति उदारता का भाव। आज अगर मैया यशोदा के जीवन में भक्ति की प्रधानता नहीं होती तो क्या मैया यशोदा को ये बाल लीलाएं सुलभ हो पाती क्या? इसीलिए भक्ति की जीवन में बहुत बड़ी महिमा है। और इस भक्ति आएगी कहां से? तो जो मैंने बात पहले शुरू करी थी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सकल गुण खानी, सकल गुण खानी। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी सत्संग करते करते, भजन करते करते, सुमिरन करते करते जीवन में भक्ति का उदय होने वाला होता है। उसी समय यदि जीव के जीवन में कोई कामना का उदय प्रकट हो जाता है तो फिर वो भक्ति के सर्वश्रेष्ठ फल से वंचित हो जाता है। ऐसा कहाँ हुआ? हुआ है मानस में, आप दर्शन करें। जब भगवान राघवेंद्र सरकार साकेत धाम की यात्रा कर रहे थे तो उस समय भगवान राघवेंद्र सरकार ने न केवल अयोध्या वासियों को साकेत धाम अपने साथ में लिया है, अपितु अयोध्या की घास घास को, तिनके तिनके को, कीट पतंगे, वृक्ष वनस्पति सब को अपने साथ साकेत धाम में लेकर के गए। इतनी दिव्य भगवान की जब ये मंगलमयी यात्रा चल रही थी तब 5 जनों को भगवान लेकर के नहीं गए। वो कौन थे? वो 5 जन कौन थे जिनको लेकर के भगवान साकेत धाम नहीं ले जा सके, नहीं लेकर के गए? वो कौन थे? कहा वो 5 नाम है। पहला नाम है श्री विभीषण जी का। विभीषण जी साकेत धाम नहीं गए। दूसरा नाम है अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का। तीसरा नाम है श्री जामवंत जी का। चौथा नाम है द्विविध वानर का। 5वां नाम है मयंद वानर का। ये 5 जन ऐसे थे जिन्हें साकेत की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि इनके जीवन में कुछ ना कुछ कामना रह गई। अब वो कामना क्या थी आप सब जानते हैं। पहला नाम है विभीषण जी का। अगर हम पहले नंबर पे विभीषण जी को खड़ा करें तो आप देखिए, विभीषण जी का जब रावण ने परित्याग कर दिया, लात मार करके जब लंका से बाहर भगा दिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, जब ही विभीषण त्यागा। अब जब जैसे ही लंकापति रावण ने विभीषण जी का परित्याग किया तो आप सब जानते हैं, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। विभीषण जी जैसे भक्त का परित्याग करते ही लंकापति रावण अभागा बन गया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और महाराज विभीषण जी भी जब चले हैं तो यही सोचकर चले हैं कि जिन राघवेंद्र सरकार ने न जाने कितनों का उद्धार किया और तो और
महाराज बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य दिला दिया, तो वही राघवेंद्र सरकार मुझ पर भी कृपा करेंगे। जब मैं दीनहीन होकर के उनकी सन्निधि में जाऊंगा और उनकी सन्निधि में जब मैं चला जाऊंगा तो निश्चित ही वो इतनी कृपा करेंगे कि रावण का वध हो जाएगा और मुझे लंका का राज्य प्राप्त हो जाएगा। ये उनके मन में कामना थी। भक्ति तो बहुत थी, लेकिन ये कामना थी। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने संकेत भी दिया, और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित शोभाई, प्रभु पद प्रीत सरित शोभाई, और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही, वासना रही, वासना रही। तो ये उनके मन में एक कामना थी। और देखिए, कामना का कांटा जब तक जीव के जीवन में रहेगा तब तक वो भक्ति के सर्वोत्कृष्ट फल से वंचित रहेगा। तो आज उनके जीवन में ये एक कामना रही कि भगवान राघवेंद्र सरकार रावण का वध करके मुझे लंका का आधिपत्य प्रदान कर देंगे। तो और कछु प्रथम वासना रही, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। और उसके बाद जब राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया तो वो वासना भी समूल रूप से नष्ट हो गई। लेकिन भगवान का तो ये नियम है कि भगवान का जो दर्शन है वो कभी भी निष्फल नहीं होता। तो भगवान ने उन्हें वही फल प्रदान किया। और महाराज आज भी विभीषण जी का राज्य चल रहा है। एक कल्प का अधिकारी भगवान राघवेंद्र सरकार ने बना दिया है। समुद्र के नीचे 100 योजन नीचे आज भी लंकापुरी है। ये जो आपको मानचित्र में जो लंका दिखाई देती है, ये लंका नहीं, जो वास्तविक लंका है, जो कुबेरों की लंका है, वो नीचे है। आज भी विभीषण जी का उसमें राज्य चल रहा है। और महाराज इसी बात के कारण विभीषण जी को रुकना पड़ा और उनकी साकेत धाम की वो यात्रा स्थगित हो गई। दूसरा नाम है अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी का। हनुमंत लाल जी क्यों नहीं गए साकेत धाम? इसलिए नहीं गए कि जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने कहा हनुमान साकेत धाम की तैयारी हो गई है, चलो, चलना है कि नहीं चलना? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल सरकार मैं तैयार हूँ, लेकिन बस चलते चलते एक बात पूछना चाहता हूँ। राम जी ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए कि आपके साकेत धाम में आपकी कथा 7 से 8 बजे होती है कि 8 से 9 बजे होती है? जब हनुमान जी ने ये बात पूछी, राम जी ने कहा हनुमान वहां कथा नहीं होती, वहां तो हम होते हैं। हम वहां कथा क्यों होगी? जब हम ही है तो कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो हैं, लेकिन कथा भी तो आवश्यक है। राम जी ने कहा हनुमान क्या तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपसे तो प्रेम बहुत है, लेकिन जितना प्रेम आपसे है उतनी ही आपकी कथा से भी है। जितना प्रेम आपसे है उतनी आपकी कथा से भी है। और मैं इस बात को जानता हूं कि यदि ऐसा हो सकता है कि आप जहां पर हो वहां पर हो सकता है कि कथा ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जहां पर भी कथा होती है वहां पर आप जरूर होते हैं, जरूर होते हैं। इसीलिए मैं तो वहीं रहूंगा जहां पर आप भी हैं और आपकी कथा भी। इसीलिए मैं साकेत धाम नहीं जाऊंगा। भगवान राघवेंद्र सरकार बड़े ही प्रसन्न हो गए। कितनी प्यारी बात, हनुमान जी के मन का भाव जान गए। तो महाराज आज हनुमान जी का ये जो भाव जागृत हुआ, राम जी ने कहा हनुमान तब तो फिर ठीक है, यदि तुम साकेत धाम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर तुम एक काम करना, तुम यही इस कलयुग में रह करके और भक्त जो भक्ति करता है उसका मार्ग प्रशस्त करते रहना, उस पर आशीर्वाद बनाए रखना और उसका
संकट काटते रहना, यही हमारा आपको उपदेश है। हनुमान जी महाराज आज प्रसन्न हो गए। तो आज हनुमान जी की साकेत धाम की यात्रा भी स्थगित हो गई। श्री हनुमान जी महाराज की साकेत धाम की यात्रा स्थगित इसलिए हो गई क्योंकि उनके मन में ये कामना थी कि मैं भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण पान करता रहूं। इसीलिए उनकी साकेत धाम की यात्रा स्थगित हुई। तीसरे कौन है? कहा तीसरे हैं श्री जामवंत जी। और जामवंत जी की भी साकेत धाम की यात्रा स्थगित हो गई। कैसे हो गई? कहा महाराज जब राम जी रावण को मार करके अयोध्या लौट करके आए हैं और जब अयोध्या लौट करके आ गए तो महाराज सब एक साथ बैठ करके आज राम जी से चर्चा करते हैं। और राम जी एक एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं, एक एक बानर से, एक एक भालू से पूछते हैं कि तुम अपना पराक्रम बताओ, तुम अपना पराक्रम बताओ, तुम अपना पराक्रम बताओ। सब अपना अपना पराक्रम बताते हैं कि हमने इससे युद्ध किया, हमने इससे युद्ध किया, हमने उसको उठा करके पटका, हमने ऐसा किया। और जब ये घूमते घूमते ये चक्र जामवंत जी के पास में आया और जामवंत जी से राघवेंद्र सरकार ने प्रश्न किया कि आपने कौन सा पराक्रम दिखाया, आप भी बताएं। तो तब जामवंत जी ने सर नीचे कर लिया और कहा प्रभु मैं क्या खाक बताऊं। अरे मेरे योग्य कोई योद्धा ही नहीं था। रावण के दल में एकमात्र रावण ही था, लेकिन रावण को आपके द्वारा मारा जाना था, इसलिए मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं अपना पराक्रम दिखाता भी तो किससे दिखाता, लेकिन हाँ आप जैसा कोई योद्धा नहीं है। यदि आप मेरे बल का परिचय चाहते हैं तो आप मुझसे युद्ध करें। राम जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप इतने वृद्ध हैं, मैं आपसे युद्ध करूंगा। आप पिता तुल्य हैं और ये मेरा मर्यादित जीवन है, इसलिए आपसे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन आपकी ये इच्छा है तो अगले जब अवतार होगा, अगला अवतार होगा, तब मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण करूंगा। तो वही जामवंत जी त्रेता से लेकर के द्वापर तक रहे और जब राघवेंद्र सरकार भगवान कृष्ण के रूप में इस धरा धाम पर आए और स्यमंतक मणि की खोज में जब वो निकले तब जामवंत जी की गुफा में जाकर के प्रविष्ट हुए। 28 दिनों तक जामवंत जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ, नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी ने कहा बस बस मैं समझ गया कि आप मेरे राघवेंद्र सरकार हो, मेरे प्रभु हो, मेरे राम हो, आप ही मेरे ठाकुर हो। लेकिन प्रभु आप मणि लेने के लिए आए? भगवान ने कहा हाँ। आज जामवंत जी ने कहा तो केवल मणि नहीं दूंगा, तो कहा मैं अपनी बिटिया भी दूंगा। ये बिटिया को कौन संभालेगा? अरे प्रभु आप मेरी बिटिया के साथ पानी ग्रहण कर लो और ये मणि दहेज में आप ले लो। वही जामवंत जी, त्रेता वाले जामवंत जी द्वापर में रहे और अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी के साथ किया। और धन्य है भगवान कृष्ण। देखिए एक है रामावतार और एक कृष्णावतार, दोनों अवतारों में एक बहुत प्यारी बात है। क्या? रामावतार मर्यादित जीवन, चरित्रवान जीवन से ओतप्रोत है, इसलिए राम जी ने एक पत्नी व्रत को धारण किया। यहाँ तक कि शूर्पणखा आई विवाह के प्रस्ताव को लेकर के और उसने क्या कहा? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचो विचारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अच्छा आप एक बात बताइए, शूर्पणखा ने जब राघवेंद्र सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा तो क्या ये इसका प्रस्ताव गलत है? अरे महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार को देख करके इसका मन मुग्ध हो गया और राघवेंद्र सरकार को यदि पति रूप में ये वर्ण करना चाहती है तो ये तो इसका सौभाग्य ही है। इससे सुंदर बात और दुनिया में क्या हो सकती है कि भगवान के रूप
को देख करके उनके रूप पर न्यौछावर हो जाए और उन्हें अपने जीवन का सर्वस्व सौंप दे। फिर भी भगवान के द्वारा नाक कान उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा कटवा दिए। यही गिलानी भगवान कृष्णावतार में उन्हें बनी रही। तो भगवान कृष्ण की लीला में आप देखिए, भगवान ने फिर किसी को नहीं देखा। भगवान ने कहा उस अवतार में एक त्रुटि हो गई तो इसमें महाराज कुब्जा को भी स्वीकार किया और महाराज जामवंत जी की बिटिया भालू को भी स्वीकार किया। सब आ जाओ जितने भी हैं, किसी को भी अस्वीकार भगवान ने फिर किया ही नहीं, सबका स्वागत किया, सबको अपना बनाया। और जामवंती जी को लेकर के जब द्वारिका में आए तो महाराज आज रात्रि के समय में चुपचाप धीरे धीरे आए। और चूंकि भक्तों का ये भाव है कि जामवंत जी की बिटिया थी तो भालू जैसी रही होंगी, तो महाराज अगर उसी भाव से देखें तो भगवान ने विचार किया कि कहीं इनका रूप कोई देख ना ले, तो अपना पीतांबर उड़ा दिया और कह दिया कि देखो जैसे महल में मैं प्रवेश करूंगा तो दाईं तरफ घुस जाना, एक महल है और जब तक मैं ना बोलूं तब तक खोलना नहीं। और जैसे ही वो महल में लेकर के गए, जामवंती जी सीधे महल में जाकर के घुस गई और उधर रुक्मणी जी भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। 28 दिनों से भगवान का पता नहीं था। आज जैसे ही भगवान को देखा तो आज रुक्मणी जी आ गई। कहा प्रभु आप आ गए, बहुत इंतजार कराया, लेकिन मैंने देखा कि आपके साथ अभी अभी कोई आया है, कौन है? भगवान ने कहा एक देवी है, उनको ले आया हूँ। रुक्मणी जी ने कहा हमारी कहीं सौत तो नहीं ले आया। भगवान ने कहा यही समझ लो और हम करेंगे भी क्या। तो महाराज रुक्मणी जी ने कहा अच्छा मैं देखूं तो सही कि कौन सी देवी है, मैं देखना चाहती हूँ। तुरंत कहा बहन तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुमने परमात्मा की प्राप्ति की है, अरे अब दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान चुप हैं, क्योंकि जामवंती जी का जो मुख है वो भालू जैसा है, कुछ भक्तों का ये भाव है। तो भगवान ने मना कर दिया था रुक्मणी जी से। भगवान ने कहा वो नहीं खोले। रुक्मणी जी ने कहा मैं बार बार कहती हूँ तो द्वार क्यों नहीं खोलती है? भगवान ने कहा वो इसलिए नहीं खोलती है क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि ब्रह्मांड में उसके जैसा कोई सुंदर ही नहीं है। रुक्मणी जी ने कहा अच्छा इतनी सुंदर है, क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? भगवान ने कहा आप सुंदर बहुत हो, लेकिन आपसे न जाने कितनी सुंदर है। रुक्मणी जी को ईर्ष्या का भाव आया। रुक्मणी जी ने कहा अच्छा इतनी सुंदर है तो जाओ मैं भी कहती हूँ कि उसकी सुंदरता घट करके ठीक मेरे जैसी हो जाए, मेरे बराबर सुंदर हो जाए। भगवान ने कहा बस बात बन गई, काम बन गया। और भगवान ने कहा देवी दरवाजा खोल दो। और जैसे द्वार खोला गया तो रुक्मणी जी देख करके बहुत चक्की रह गई। रुक्मणी जी के जैसा सौंदर्य जामवंती जी का हो गया। इस प्रकार से भगवान ने जामवंत जी के ऊपर कृपा करी, उनकी पुत्री को भी स्वीकार किया है। एक युग का अंतर हो गया, तब जाकर के साकेत धाम आज जामवंत जी पधारे हैं। और ऐसे द्विविध और मयंद ये चौथे और 5वें नंबर के व्यक्ति हैं, बानर हैं। तो महाराज इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, इनको साकेत धाम उस समय क्यों नहीं प्राप्त हुआ? कहा इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों इतने चंचल थे कि महाराज राम जी के तो मंत्री थे, सहायक थे, सेवक थे, लेकिन करते क्या थे? इन दोनों का काम ये था कि दिन भर तो राम जी के साथ रहते, लेकिन रात्रि के समय छूट करके रावण के दल में जाकर के मिल जाते और वहां पर खूब खाते पीते मौज उड़ाते, नृत्य गान देखते और बाद में सुबह होते ही सीधे राम जी के दल में सम्मिलित हो जाते। राम जी ने कहा ये बानर ठीक नहीं है, इनका ऐसा व्यवहार रहा तो न जाने कौन सा उत्पात खड़ा हो जाए, इसलिए राम जी ने अस्वीकार कर दिया। और वही द्विविध वानर वही द्वापर में भी मिले हैं, जिनका उद्धार स्वयं बलराम जी के द्वारा हुआ है। इसी प्रकार से मयंद का उद्धार हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। कहने का अभिप्राय यही है कि जीव के जीवन में अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भक्ति के पथ पर बने रहो, सत्संग के पथ पर बने रहो, लेकिन सजग होकर के बने रहो तो काम बनता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 संकट मोचन कृपाल राम संकट मोचन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री चक्रधर भगवान की जय हो राधा माधव सरकार की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो छोटे के महावीर हनुमान जी महाराज की जय हो हर हर महादेव। अपनी वाणी को विराम। जय सिया राम। जिन चरण पादुकाओं का पूजन हम आप कर रहे हैं ये भगवान का स्वरूप है। श्री सीताराम जी ऐसी वैसी नहीं है। पहले जल छोड़िएगा भैया जी। हरि ओम जलम समर्पयामि नमः चंदनम अक्षतम समर्पयामि नमः श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधार समर्पणम लेपनम सुरासेचम धनसम देवता अक्षतम समर्पयामि नमः पुष्पम चढ़ादीय माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यात्यादिनि प्रयो महतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतामहो। ओम सहस्रशिरः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादौ शभुमस्त्वात्रिसांगुलम् पुरुषः वेदगुं सर्वोत्तमे स्वभावम् ओताम सहस्राणि अधुनादन एतावानस महिमातो जयास प्रका पादस्य अभवत् पुनः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरति करणे ओम इदगुं हवि प्रजनन्मय तस्वीरगुं श्रवणं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन भयसनि अग्नि प्रजा बहुलांबे करोत्तन्नं पयोरे तस्मात् सुदत्यो हो। हिरण दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा भैया। पुष्प के बाद में आप लोग दक्षिणा चढ़ाइएगा। ओम द्रवक्षाम समर्पयामि नमः। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्रद्धा भाव से उनको प्रणाम करें। भगवान श्री सीताराम जी का स्वरूप है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सत सनातन धर्म की जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो। ओम हर हर महादेव। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता गज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम मनोजवं मारुतितोलवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरियोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीरं विनिभो हनुमाना राम जस जस आप बखान। प्रणवो पवन कुमार खलवनि पावक ज्ञान जासु हृदय आगार मसहिराम सरचाप धरो। पूर्णेन्द्र समदे उमारमण करुणाय जाहि दीन परणे
करो कृपा मरदमय सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पार। बोलिए सियावर रामचंद्र के श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, सम्मानीय आदरणीय बेटी दीपा मिश्रा, सम्मानीय झांसी मऊरानीपुर से पधारे हुए श्री रामजीवन पस्तौर जी महाराज, सम्मानीय राघवेंद्र रामाणी जी, सम्मानीय संचालन का कुशलभार संभालने वाले श्री पाठक जी, श्री राहुल जी, श्री शर्मा आनंद जी, समस्त विदुर समाज प्रिय श्रोताओं, भक्तमती मातृ शक्ति माँ बहन बेटी, आइए भक्ति में रत होते हुए मस्ती में झूमते हुए प्रभु का नाम तेरा जरा मेरा मेरा सीताराम बड़ी ही सुंदर चर्चा भक्ति की, प्रेम की, अनुराग की सुन रहे थे। यही जीवन का लाभ, हमारी जीवन परमात्मा से जुड़ जाए, उनकी कथाओं से जुड़ जाए। देखो नाम रूप लीला धाम चार हैं, इन चारों में से एक से ही हमारा जीवन जुड़ गया तो जीवन धन्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। चाहे नाम में तुम्हारी निष्ठा हो जाए, प्रेम हो जाए, अनुराग, चाहे रूप में, चाहे लीला में, चाहे धाम में, इन चार में से किसी से भी तुम्हारा जीवन जुड़ गया, जीवन धन्य हो गया।
जैसे आपके यहाँ कथा चल रही है, एक जगह कथा चल रही थी, लोग जाते हो कहते सबका कल्याण हो गया, सबका उद्धार हो गया, सब भव सागर से पार हो गया। एक लोहे के पिंजड़े में बंद था सुआ तोता, उसने कहा भैया तुम्हारा सबका उद्धार हो गया, पंडित जी से पूछ लेना, तुम तो भव सागर से पार हो रहे हो और हम इस लोहे के पिंजड़े से पार नहीं हो पा रहे, कभी हो पाएंगे कि नहीं, किसी में मरेंगे। लोगों ने कहा पूछ लेंगे। और जैसे श्रोता आए, श्रोता ने कहा महाराज एक लोहे के पिंजड़े में तोता बंद है और उसने पूछा है कि कभी हम निकल पाएंगे, आप तो भव सागर इतना बड़ा समुद्र पार कर रहे हो और मैं लोहे का पिंजड़ी पार नहीं कर पा रहा। कभी मेरे जीवन में ऐसा आएगा कि मैं इस लोहे के पिंजड़े से पार हो जाऊं, मेरा उद्धार हो जाए। जैसे पंडित जी ने सुना और मंच पर बेहोश हो गए। थोड़ी देर में लोगों ने पानी छीटा, हवा की, होश में आए, कथा चालू हो गई। कथा विश्राम हुई, सब लोग घर गए। तोते ने पूछा, पंडित जी ने क्या कहा? अरे बोले तोते तुम बात मत करो, तुम्हारी बात बड़ी खतरनाक है। अरे पंडित जी ने जैसे सुना तो कहा कुछ नहीं है, वैसे ही मंच पर बेहोश हो गए, बेहोश। पानी चीटा, हवा की, तब होश में आए, तब कथा हो पाई। बोलो कितनी खतरनाक बात है। तोते ने कहा गुरुओं का सारा ही बहुत होता है, हम समझ गए। और क्या समझ गया कि सुबह जैसे हुआ तो वो पिंजड़े में जैसे पंडित जी बेहोश हुए थे वैसे ही वो हो गया। मालिक ने समझा मर गया, ऐसा पिंजड़ा किया ऐसा हो गया, ऐसा किया ऐसा। मालिक समझ गए कि मर गया और जैसे पिंजड़ा खोला और ऐसे गिराया और तोता उड़ के फर। कहा तोते ये बदमाशी कहा, गुरुओं का सारा ही बहुत होता है कि ऐसे बेहोश हो जाओ तो निकल सकते हो। बोलो ऐसे बेहोश हो जाओ तो लोहे के पिंजड़े से निकल पाओगे, वरना उसी में मर जाओगे। इसलिए इशारा बता दिया, कुछ मुंह से नहीं बताया, इशारा बता दिया, ऐसे बेहोश हो जाओ। तो प्यारे कभी कभी इशारा भी चलता है, कभी वाणी से, कभी इशारे से। भक्ति देखो, भक्ति केवल ये नहीं है कि हम पाठ कर रहे हैं, वो भी भक्ति है। माला घुमा रहे हैं, ये भी भक्ति है। लेकिन हम देश और राष्ट्र का कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो भी भक्ति है। ईमानदारी से कर रहे हैं। जहां जो ड्यूटी मिली है उसको आप ईमानदारी से कर रहे हो, वो भी भक्ति है। एक देश की सीमा पर खड़ा हुआ नौजवान बंदूक लेकर के, उसे माला घुमाने की जरूरत नहीं है। वो तो बंदूक लेकर के देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए जग रहा है, तो वो सबसे बड़ी भक्ति कर रहा है, वो राष्ट्र भक्ति कर रहा है। और राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति में कोई अंतर नहीं है, वही राम है और वही राष्ट्र है। आप कहोगे ये कैसे होगा? का राम का अर्थ ही है, राम माने राष्ट्र, माँ माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल है वही राम है और वही राष्ट्र है। राष्ट्र रहेगा तो राम रहेंगे और राम रहेंगे तो राष्ट्र रहेगा। इसलिए राष्ट्र और राम में कोई अंतर नहीं है। चाहे राम भक्ति कर लो, चाहे राष्ट्र भक्ति कर लो, वही भक्ति है। भक्ति है ईमानदारी। और हम कहते हैं चूक कहाँ हो रही है? हम रामचरितमानस को मानते हैं, लेकिन रामचरितमानस की नहीं मानते। बोला रामचरितमानस कहती है कि सास बहू में प्रेम होना चाहिए, वो हम नहीं मानते। सीता कैसी बहू तो चाहिए। अरे तुम्हें सीता कैसी बहू चाहिए तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, और तुम कौशल्या बन जाओगी तो सीता कैसी बहू मिल जाएगी।
हम रामचरितमानस को मानते हैं, रामचरितमानस की नहीं मानते। हम भागवत को मानते हैं, भागवत की नहीं मानते। हम गीता को मानते, गीता की नहीं मानते। हम हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी की मानने लगोगे उस दिन तुम्हारा सब काम होने लगे। हनुमान जी की क्या है? सत्य बोलो, मानते हो? ये मोबाइल की डिबिया ने तो सबको झूठा बना दिया है कहीं और बताएंगे कहीं। बोलो ये क्या है? एक आदमी तो इतना झूठ बोलता था, बोले देखा ना ये तालाब, क्या हुआ? बोले मेरी घड़ी गिर गई और 1 महीने के बाद चलती मिल गई। दूसरे ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पिताजी डूब गए और 1 महीने के बाद जिंदा मिल गए। तुम्हारे पिताजी उस तालाब में डूबे डूबे क्या करते रहे? बोले तुम्हारी घड़ी में चाबी भरते रहे। और क्या करते? बोला झूठों का मेला हो गया। जिसके लिए बाबा ने डंके की चोट पर कहा है, क्या कहा? सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साचो है ताके हृदय। बोला बाबा डिमडिम घोष कहते हैं चारों तरफ अग्नि जला करके तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जल में डूब करके तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रात दिन जग करके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल केवल जीवन में प्रतिज्ञा कर दो मैं झूठ नहीं बोलूं, सत्य को धारण कर लो, सबसे बड़े तपस्वी बन जाओ, सबसे बड़े तपस्वी बन जाओ। केवल साथ, यही तो शास्त्र कहते, यही राम ने कहा। इसलिए मैं कहता हूं रामचरितमानस की आरती उतारे उतारे बढ़िया, लेकिन ना उतारे तो कोई भी बात नहीं। फिर क्या उतारे? रामचरितमानस को सुन करके आप अपने जीवन में उतारे, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। केवल सुनने की जरूरत नहीं है। सुनते सुनते 48 साल बीत गए। बोला हर साल 7 दिन का ये कार्यक्रम होता है। कोई पूछे 7 दिन ही क्यों होता है? 7 दिन की जिंदगी है और जिंदगी में एक एक दिन संभाल लो, कथा सुन करके एक एक दिन संभाल लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी संभल जाएगी। 7 दिन ही तो है, 8वां दिन ही नहीं है। एक गया महात्मा के पास, बोला महाराज भजन में मन नहीं लगता, माला पकड़े नींद आ जाती, रामायण पढ़े तो नींद आ जाती। एक जगह तो एक बुड्ढा कहता था बालक से रामायण वाँच दो, उसने 2 दोहा वाँचे और वो सो गए। वो नींद की गोली थी उसकी, ये नींद की गोली थी। कभी कभी लोग उल्टा अर्थ लगा ले। एक बकरी चराने वाले ने रामायण, अखंड रामायण करवाया और उसी में रोग फैला। रोग फैला तो उसकी सारी बकरी मर गई, समाप्त हो गई। और उसने समझा कि रामायण बचवाई इसलिए मर गई। अब जब बकरी मर गई तो उसके छोटे छोटे जो बच्चे थे वो चिल्ला रहे थे। चिल्लाएंगे जब माँ का दूध नहीं मिलेगा, चिल्लाएंगे। बच्चे चिल्ला रहे थे तो वो क्या कह रहा था कि देखो बड़ी बड़ी बकरी मर गई, तुम तो एक चौपाई के नहीं, एक चौपाई करा दें तुम समाप्त। बोलो उल्टा अर्थ लगाते। जिलाने वाला ग्रंथ तुम मारने वाले समझ रहे। इसलिए रामचरितमानस को हम जीवन में उतारें, केवल सुनते ही ना रहें। हम सुनाते रहें, तुम सुनते, इससे काम बनने वाला नहीं है। जीवन में उतारें। रामचरितमानस के भाई भाई का प्रेम देखो और महाभारत काल के भाइयों का प्रेम देखो। भगवान कृष्ण जब संधि पत्र लेकर के गए तो द्रौपदी बाल छुटका करके सामने आया। भैया मैंने सुना तुम संधि पत्र लेकर जा रहे हो, मैंने प्रतिज्ञा की है उस दुराचारी अत्याचारी दुर्योधन दुशासन के रक्त से वे बालों को स्नान कराऊंगा और तुम संधि पत्र लेकर जा रहे हो। मैंने प्रतिज्ञा की है।
भगवान कृष्ण ने कहा बहन मुझे जाने दो, प्रतिज्ञा तुम्हारी ही सत्य हो। आगे गए तो भीम आ गए गदा लेकर के। मैंने प्रतिज्ञा की है उस दुर्योधन दुशासन के रक्त से द्रौपदी के बालों को स्नान करा, और आप संधि पत्र लेकर जा रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे जाने दो, एक बार उसे समय देने दो। और स्वयं साक्षात अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान कृष्ण गए संधि पत्र लेकर के, और क्या रखा प्रस्ताव। भगवान ने कहा पांडवों को जीवन जीने के लिए केवल 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव, और पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र, पूरा देश तुम ले लो, लेकिन केवल 5 गांव दे लो, जिससे पांडव जीवन जी लेंगे और रह लेंगे। दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहता है ग्वाले 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। जो अपने भाइयों का हिस्सा खाते हैं, भाइयों को कुछ देना नहीं चाहते, वो ही महाभारत काल के भाई है। जो दुर्योधन कह रहा है कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, वो महाभारत काल का भाई है दुर्योधन, जो अपने भाइयों को सुई की नोक के बराबर जमीन देना नहीं चाहता। लेकिन वो रामचरितमानस काल का भाई भरत है, जो सुई की नोक के बराबर जमीन लेना नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल परमात्मा चाहिए, परमात्मा के चरणों की भक्ति चाहिए। ऐसे मिलती है भक्ति। जिसे राज्य मिला है, राज्य का त्याग कर दिया है। बाबा कहते हैं जब सर्वप्रथम ननिहाल से आए, देखो चक्रवर्ती महाराज जब दुनिया से जा रहे थे, उस समय कोई बेटा मौजूद नहीं था। क्यों? श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था, मैं बेटा के शोक में प्राण छोड़ रहा हूं। अनजान में बाण का संधान किया, और वह बाण जाकर के श्रवण की छाती का भेदन कर गया। श्रवण हाय पिता चिल्ला रहा था। ऐसा भक्त दुनिया में नहीं मिलेगा, माता पिता भक्त। श्रवण कैसा, जिसने अपने माता पिता को कंधे पर रख करके तीर्थों का भ्रमण कराया। आज भी कोई पिता कहता देखो बेटा श्रवण कितना बढ़िया था, माता पिता की कितनी सेवा की है। तब आज का बेटा कहता है पिताजी श्रवण के माता पिता अंधे थे, अंधे, पहले तुम अंधे हो जाओ तब सेवा करेंगे। बोला देखने में तो सेवा नहीं कर रहा, अंधे में क्या सेवा करेगा, क्या सेवा करेगा। हम कहते हैं माता पिता की केवल बात मानते रहो, प्रसन्न रहेंगे। सेवा सबसे बड़ी सेवा क्या है? बात मानना। भगवान की सेवा क्या है? अरे भगवान को रोज स्नान करा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, इत्र लगा रहे हो, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना रहे हो, सजा रहे हो, ये तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा है भगवान की बात मानना। भगवान की बात क्या है? सत्य बोलना भगवान की बात, ईमानदारी पर चलना भगवान की बात, सच्चाई पर चलना भगवान की बात। यही भगवान की बातें हैं। ये अपना जीवन दुर्गुणों से बचा करके सद्गुणों की ओर चलना, यही परमात्मा की बात। आप भगवान की पूजा करें, अच्छी बात है, लेकिन भगवान की बात को माने, सबसे बड़ी सेवा है। ये भगवान की बात को मान करके जीवन जिए, दूसरों को न सताएं। यही भगवान की बातों को मान करके जीवन जीना यदि शुरू कर दें तो जीवन धन और पावन हो। आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 2 बेटे तो वन की ओर चले गए हैं और 2 ननिहाल में। राम और लक्ष्मण वन की ओर हैं और भरत शत्रुघ्न ननिहाल की। कोई बेटा मौजूद नहीं है। यही श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था कि मैं बेटे के शोक में प्राण छोड़ रहा हूं,
ऐसे तुम भी अपने बेटे के शौक में प्राण छोड़ो। चक्रवर्ती महाराज दशरथ कहते हैं एक बार तो सुख हुआ, दूसरी बार दुख हुआ। एक बार क्या सुख हुआ, मैंने संतान था, मेरे कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा ये तो मुझे आशीर्वाद मिल गया कि मेरे बेटे भी होंगे। मैं सोच नहीं रहा था, चौथापन हो गया था, बुढ़ापा आ गया था, अब बुढ़ापे में क्या सोचे कि बेटा होगा। लेकिन जो मुझे श्राप मिला तो मुझे निश्चित हो गया कि मेरे बेटे होंगे, और बेटे हुए, और ऐसे संस्कारी बेटे हुए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था मैं ऐसे संस्कारी बेटे देने जा रहा हूं जो सारी दुनिया में जब तक पृथ्वी रहेगी, गंगा रहेगी, जमुना रहेगी, सूर्य रहेगा, चंद्रमा रहेगा, तब तक तुम्हारे बेटे का नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा। साधारण बेटे नहीं दे रहा, संस्कारवान दे रहा। बेटे तो हो संस्कारवान, बेटे तो हो चरित्रवान हो, बेटे तो हो आदर्शवान हो। बेटे चरित्रवान होंगे, आदर्शवान होंगे तो पिता का नाम उज्जवल करेंगे। हम कहते तुम अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, वालिस्टर बनाओ, देश सुसंत है, मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। लेकिन इन सब बनाने के पहले रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ाओ, एक चौपाई रटा दो। क्या जननी सम जाने पर नारी, धन पराओ बिसते बिसुभार। बेटा पराई स्त्री तुम्हारी माँ है, पराई स्त्री तुम्हारी माँ है, और पराया धन जहर है, जहर। इस देश से भ्रष्टाचार चला जाएगा। बोला केवल यही सब अपने बेटों को पढ़ा दें कि बेटा पराया धन जहर से भी भारी जहर है। बाबा लिख गए धन पराओ बिस्ते बिस भारी, बिस से भी भारी है। इसीलिए तो इंजीनियर, कलेक्टर, और एसपी बन करके और घर भर लेते, भ्रष्टाचार करके घर भरा और छापा मारा तो ईंटों कैसा पिटा लग गया। कानपुर में वो इत्र वाले के यहाँ जब छापा लगा तो ऐसे लग रहा था जैसे ईंटों का पिटा लगा। इतना रुपया, करोड़ों करोड़ों मशीनें थक जाती हैं। बोलो इंसान की तो बात छोड़ो, मशीन भी थक रही है, इतने रुपये निकलते। साहब में रुपया, बाथरूम में रुपया, बोला स्नान घर में रुपया, साहब में रुपये ही रुपया भरा है। क्या करोगे, रुपया खाओगे क्या? कोई बड़ा आदमी का सोना चांदी खाता के रुपया खाता है? वो भी तो दाल रोटी खाता है, और वही गरीब खा रहा है, परेशानी। अरे उसे तो काजू किस्मत बादाम पिस्ता पचता नहीं है, उसे रसगुल्ला बर्फी जलेबी पचती नहीं है, और गरीब आदमी को सब पचता है। 1.5 किलो रसगुल्ला खा जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक बार ऐलान कराया मथुरा में, सेठ आया, 5 किलो रसगुल्ले जो खा जाएगा मैं उसको 11,000 रुपया इनाम दूंगा। किसी पंडे की हिम्मत नहीं पड़ी, 5 किलो रसगुल्ले मर जाएंगे। एक आया, बोले मेरी भी शर्त मानो, 2.5 किलो खाऊंगा, फिर घर पर जाऊंगा और फिर 2.5 किलो खा जाऊंगा। सेठ ने कहा बात मान ली, क्या करेगा? कौन सा चूरन खाएगा? लवण भास्कर खा के आएगा, क्या खा के आएगा? उसने 2.5 किलो रसगुल्ले खाए, फिर घर पर चला गया और लौट कर आया, फिर 2.5 किलो खा गया। सेठ ने कहा मेडिकल चला जाएगा, मर जाएगा, ये बचेगा। दूसरा पंडा बोला ना मेडिकल जाएगा, ना वो मरेगा, ना कुछ होगा। बोले क्यों? तुम्हें पता नहीं है, वो जुड़ेलुआ भैया 2 है,
तो 2.5 किलो एक खा गया और 2.5 किलो एक खा गया। तुम समझ रहे एक ही खा गया, एक ही शकल के पहचान में नहीं आती। जुड़ेल हुए बच्चे ऐसे ही होते। और गजब है, भगवान ने अदालत माँ की पेट में नहीं बनाई, नहीं ये जुड़ेल हुए बच्चे वहीं लड़ जाते। एक माँ के गर्भ में 2 जुड़ेल हुए बच्चे 9 महीने पड़े रहते हैं, लेकिन जब संसार में आते हैं तो सर मकान का बंटवारा कर दे। इतने बड़े मकान में नहीं रह पाते, 9 महीने गर्भ रूपी मकान में डरे रहे, लेकिन बाहर आए तो इतने बड़े मकान के 2 हिस्से करा दिए। एक जगह हमने भरत चरित सुनाया, दूसरा बोला महाराज कल भरत चरित सुनाना। मैंने कहा सुना दिया। कहा मैं तो बाहर गया था। कहाँ गए थे? भाई से मुकदमा चल रहा है, भाई से मुकदमा चल रहा है इसलिए पेशी पर गया था। अभी तुम सुनो ही नहीं, इससे अच्छा है जब भाई से तुम्हें मुकदमा लड़ना है तो तुम भरत चरित क्या सुनो। भरत चरित वो सुनने का अधिकारी नहीं है जो अपने भाइयों से मुकदमा लड़ रहा है, जायदाद के पीछे लड़ रहा है। राम ने कहा दुनिया के भाई संपत्ति बांटते हैं, लेकिन मेरे भरत मेरे तुम्हारे बीच में भी बंटवारा होना है। किस बात का? संपत्ति का नहीं। क्या कहा राम ने? राम ने कहा मेरे भाई मेरे और तुम्हारे बीच में संपत्ति का बंटवारा नहीं होना है, फिर किसका बंटवारा होना है? राम ने कहा हमारे तुम्हारे बीच में विपत्ति का बंटवारा होना है। विपत्ति का बाटी विपत्ति सबई मोए भाई, तुम्हें अवधि भरो बड़ कठिनाई। दुनिया संसार के लोग घर मकान बिल्डिंग सोना चांदी सब बांटते हैं, लेकिन राम ने क्या बांटा? विपत्ति। कोई विपत्ति बांटता है? भाई की विपत्ति बांटो यदि बांटना है तो। आज व्रत जैसे आए हैं बाबा कहते, और गुरुदेव ने कहा था दूतों से भरत को यह मत सुनाना कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ दुनिया से चले गए, ये मत सुनाना कि राम का वनवास हो गया, ये मत सुनाना कि भगवती सीता का वनवास हो गया, लक्ष्मण का वनवास हो गया। फिर क्या सुनाएंगे? बस एक ही बात सुनाना कि तुम्हें गुरुदेव ने बुलाया। यदि तुम सुना दोगे कि राम वनवास हो गया तो भरत जिंदा नहीं आएगा। ये है प्रेम, जिंदा नहीं आएगा। क्यों? चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, सामने देख रहे। बंदहु अवधि भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणीय पर हरियो। यह है सत्य प्रेम। बाबा गोस्वामी जी कहते ये सत्य प्रेम है, जैसे राम गए तो प्राण भी चले गए। और चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा था कौशल्या राम जा रहे हैं तो राम के साथ मेरे प्राण जा रहे हैं, प्राण जा रहे हैं। राम जा रहे हैं तो प्राण जा रहे हैं। मेरा शरीर नहीं जा पा रहा राम के साथ तो मेरे प्राण जा रहे हैं। ये है प्रेम अनुराग कि विछुड़ते ही प्राण देते। आज जब भरत जी अयोध्या में आए हैं तो क्या देख रहे हैं? खर सियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन भरत हो मन सूला। आज खर सियार जिनको बोलना नहीं चाहिए वो बोल रहे, दिन में बोल रहे, सियार बोल रहे। एक बार अकबर और बीरबल निकले, होशियार चिल्ला रहे थे। अकबर बादशाह था, इसलिए अकबर ने कहा बीरबल ये क्यों चिल्ला रहे? कहा महाराज ठंडी पड़ी है इसलिए सर्दी के मारे चिल्ला रहे हैं बेचारे। अकबर ने कहा तो एक काम करो, रजाई और कंबल बंटवा दो। टिरकों, जब राजा कहेगा तो थोड़े बहुत बटेंगे। टिरकों, कंबल, रजाई, टिरक के टिरक आए, बांटे गए। लेकिन सियारों को ये कोई भी नहीं मिला। होशियारन के घर भर गए। सियारों को नहीं मिलता, होशियारों के घर भर जाते।
आते तो गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों को नहीं मिलता। आज जिनको बोलना नहीं चाहिए वो बोल रहे, और जब दूसरी बार निकला तो फिर चिल्लाने। कहा बीरबल इतने कंबल और रजाई बंटवाए फिर भी चिल्ला रहे। और बीरबल ने कहा हजूर अब तो दुहाई दे रहे हैं, बढ़िया है कंबल, बढ़िया है, मिला जुला कुछ नहीं। आज जिनको बोलना नहीं चाहिए वो बोल रहे हैं, खरसियार बोल रहे हैं जिनको बोलना नहीं चाहिए। भरत ने को असगुन हो रहा, कोई जोहार नहीं लगाता, सब ऐसे ही चले जा रहे हैं, कोई परिणाम नहीं करता। भरत कहां गए? भरत अपनी मां के पास है। किसी ने कहा देख लिया ये मां बेटे का रहस्य है, इसलिए वो कौशल्या के भवन को नहीं गए, सुमित्रा के भवन को नहीं गए, वो सीधे अपनी मां कैकेयी के भवन को। और क्यों गए? इसलिए गए कि प्रातः काल का समय है, राम का दर्शन मां कैकेयी के यहां। क्यों? जब राम छोटे थे तभी कौशल्या ने राम को कैकेयी को सौंप दिया था, और कैकेयी ने भरत को कौशल्या को सौंप दिया था। जब जेठानी का बेटा देवरानी के यहाँ रहेगा और देवरानी का बेटा जेठानी के यहाँ रहेगा, झगड़ा होगा? नहीं होगा। झगड़ा तो जब होता है जब अपना अपना दिखता है। इसलिए यही रामचरितमानस का रहस्य है। मां कौशल्या ने राम को सौंप दिया। एक दिन छोटे में राम ने कहा मां, कौशल्या से मां कहा तो कौशल्या ने राम के मुख पर हाथ रख दिया और कहा बेटा मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मां तुम्हारी कैकेयी है, उसी के पास रहो, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। और उपासना रूपी सुमित्रा ने तो दोनों बेटे सौंप दिए। एक बेटा राम की सेवा में दे दिया, एक बेटा भगवान की सेवा में दे दिया, और एक बेटा भक्त की सेवा में दे दिया। उपासना अपने पास एक भी बेटा नहीं रखा, अपनी सेवा के लिए कोई बेटा नहीं रखा। एक बेटा लक्ष्मण भगवान की सेवा में दे दिया, शत्रुघ्न को भारत की सेवा में दे दिया। ये है समर्पण। एक राम को दे दिया। इसलिए तो बाबा ने लिखा है पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। वो मां पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है जिसका बेटा राम भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो। वो मां अपने को पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है। वो है पुत्रवती। मैंने बेटा पैदा किया है जो राष्ट्र की सेवा कर रहा है, जो राम की सेवा कर रहा है। या तो राम की भक्ति करो या राष्ट्र की भक्ति करो। वो है वो रामचरितमानस की सुमित्रा है। श्रीमद् भागवत की वो सुनीति है जिसने ध्रुव को सौंप दिया था भगवान को। 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन हुआ। ये भारतीय सनातन धर्म है जहां 5 वर्ष के बालक को भी परमात्मा दर्शन दे देता है। छोड़ो बात 5 वर्ष की बात छोड़ो, महाभारत काल में तो गर्भ में ही दर्शन दिया। जिस समय गर्भ में पारीचित थे और अस्तुत्थामा ने पारीचित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब भगवान समझ गए। उत्तरा घबराई। भगवान समझ गए कि ये अस्तुत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, पारीचित समाप्त हो जाएगा और ये पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए पांडवों के वंश की रक्षा करने के लिए और पारीचित की रक्षा करने के लिए आज परमात्मा ने गर्भ में प्रवेश कर दिया और जाकर के ब्रह्मास्त्र से पारीचित को बचाया और उस पांडवों के अंश को बचाया। इसलिए परमात्मा ने गर्भ में ही पारीचित को दर्शन दे दिया। अरे सब जीव को देता है, हम और आपको भी दिया है। क्यों?
जब बालक जन्म लेता है तो क्या कहता है, कहां कहां कहां, किसको पुकार रहा है? अभी पिता को नहीं पहचानता, मां को नहीं पहचानता, किसी को नहीं पहचानता। केवल उसका संबंध उस समय भगवान से होता है, केवल वो जीव भगवान को पहचानता है। इसलिए धरती में आते ही वो केवल भगवान को पुकार रहा है। कहां चले गए प्रभु, कहां चले गए? इसलिए हर जीव को परमात्मा दर्शन देता है। ये भारतीय सनातन धर्म है, जहां गर्भ में भी भगवान ने दर्शन दिया, 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भी दर्शन दिया और उस प्रहलाद को भी दर्शन दिया। परमात्मा दर्शन देता है, प्रत्यक्ष दर्शन देता है, इसी कलयुग में देता है। आपका प्रैक्टिकल क्या है? 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास को चित्रकूट में दर्शन दिया, सूरदास को दर्शन दिया, इसी कलयुग में मीरा को दर्शन दिया, कर्माबाई को दर्शन दिया। अरे कर्माबाई तो बिना स्नान किए खिचड़ी बनाती है और भगवान स्वयं बाल रूप धारण करके आते हो खिचड़ी खा रहे हैं। बोलो, इसी कलयुग में जो स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खा के फिर मंदिर में जाते हैं। और सूरदास को दर्शन दिया, नामदेव को दर्शन दिया, 5 वर्ष की आयु में दिया। नामदेव की आयु 5 वर्ष की थी तब भगवान ने दर्शन दिया। क्यों? प्रेम के कारण। इसलिए बाबा कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा को केवल प्रेम प्यारा है और कुछ प्यारा नहीं है। सोना चांदी प्यारा नहीं है। सोना चांदी तुम्हारे घर वालों को प्यारा है। प्रैक्टिकल कर ले। आज जाकर के घर में कहना, बेटा ये सोना चांदी मकान दुकान जमीन जायदाद सब मोटे के हनुमान जी को समर्पित कर रहा हूं। बेटा कहेगा हमें क्या दे रहे हो? तुमको प्रेम दे रहे, तुमको प्रेम दे रहे हैं। बेटा कहेगा ये प्रेम ले जा करके मोटे के हनुमान जी को दे दो और हमको सोना चांदी मकान दुकान जमीन जायदाद, हमको तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं है। संसार प्रेम नहीं चाहता, तुम उल्टा कर रहे हो। और पिता जितना पुत्र पर प्रेम करता है और उतना ही प्रेम जिस दिन भगवान से करने लगेगा उस दिन भगवान मिल जाएगा। बोला, भगवान से प्रेम होता ही नहीं। इसलिए संसार केवल केवल पैसा चाहता है। और समझ लो तुम्हारा कोई दामाद आए और उससे कहो हमने तुमको प्रेम दिया, वो कहेगा मां फेंक दो, हमें जरूरत नहीं। और दामाद को 500 का नोट निकाल के दो और प्रणाम कर लो। दामाद कहेगा दादाजी यदि तुमको कुछ तबीयत खराब हो तो फोन कर देना। इसके बल पर 500 के नोट के बल पर। इसलिए संसार क्या चाहता है? पैसा चाहता है। भगवान क्या चाहता है? भगवान प्रेम चाहता है। इसलिए तुम एक काम करो, ये संपत्ति मकान दुकान जमीन जायदाद संसार को दे दो और भगवान को प्रेम दे दो। प्रेम काम बन जाएगा। प्रेम दे दो। क्यों? वो तो केवल प्रेम चाहता और कुछ भी नहीं चाहता, केवल प्रेम। राम है केवल, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा राम है केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा। और वही प्रेम जिसकी कोई कीमत नहीं कर रहा है संसार का, वो तुम दे नहीं पा रहे। कई लड़कों पर प्रेम, कई पत्नी पे प्रेम, कई किसी पर प्रेम, कई किसी का प्रेम। वो कहते कि तुम हमारे प्राण। कोई मिलेगा तो हर व्यक्ति 10 दिन में 10 बार कहता है तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारे प्राण हो। और प्राण कहें अब तुम्हारे प्राण मिल गए, हम जा रहे हैं, हमारी छुट्टी हो रही है, तो तुम रहोगे? कहते हो तो हो, तुम मुझसे प्राणों से प्यारे हो, प्राणों से प्यारे हो। और प्राण कहें हम जा रहे हैं, इन्हीं को रख लो, ये हमसे ज्यादा प्यारे मिल गए, हमसे ज्यादा प्यारे मिल गए, इन्हीं को रख लो, हम तो जा रहे हैं, तो फिर रहोगे? इसलिए उस परमात्मा से प्रेम। आज भरत जी गए और मां कैकेयी
आज लेकर के बढ़िया आरती लेकर खड़ी है माँ, आज माला लेकर खड़ी है, तिलक चंदन लेकर खड़ी है। अपने बेटे को चंदन लगाऊंगी, माला पहनाऊंगी, वो आरती उतारू, कहूंगी बेटा तेरे लिए राज्य, राम के लिए वनवास, मेरा बेटा प्रसन्न हो जाएगा, मेरा बेटा गदगद हो जाएगा, इसलिए तो चाहती है। ले भरत ने क्या जाकर के देखा, भरत ने जब चारों ओर देखा तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं एक खिड़की से उनकी पत्नी मांडवी झांक रही थी और क्या देख रही थी, रो रही थी, नेत्रों में झरझर आंसू। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तू ही बनज बने मारा। बाबा ने वहां लिख दिया भरत दुखित परिवार निहारा। परिवार क्या होता, पत्नी। पत्नी को जब देखा रोते हुए तो आज भरत ने पूछ दिया माँ अयोध्या की हालत क्या है। अर्जुन केकई के सामने चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने उस त्रेता काल में अपने मस्तक को पटक दिया। अरे छोड़ो बात, चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने आज केकई के चरणों को पकड़ लिया। गए पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। मांगो माथी अब ही दूं तो ही, राम बिरही जन मानस मोही। के कही तू माथा मांगे तो मैं देने के लिए तैयार। चरण पकड़ लिए। बोलो त्रेता का पति चक्रवर्ती महाराज दशरथ के साथ जिसे राम मिल गया है, वो भी आज पत्नी के चरण पकड़ रहा है। और किस लिए? संपत्ति के लिए नहीं, केवल राम के लिए। के कई राम के लिए वनवास मत पाए, मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं राम के बिना रह नहीं पाऊंगा। लेकिन के कई क्या करेंगे? प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, मोर मरन रावुर अजस, निप समझो मनि माय। प्रात काल सूर्य की किरण फूटते राम ने जंगल की यात्रा नहीं ली तो कैकेयी ने कहा मेरा मरण हो जाए। यही धौंस ये देती है, समझते नहीं हो मैं मर जाऊंगा। पहले कहती मैं कुएं में गिर जाऊंगा, सरकार ने कुएं बंद कर दी। अब नहीं कहती मैं टोटी में घुस जाऊंगा। अब कहां जाएगा? एक के गुरु, दोनों के गुरु, एक गुरु जी आए, पत्नी ने शिकायत की मेरे पति बहुत झूठ बोलते। गुरुजी ने कहा बेटा झूठ छोड़ दो, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। बेटा तू झूठ बोलना छोड़ दे। और चेले ने कहा गुरुदेव मैं प्रतिज्ञा करता हूं। क्या? मैं प्रतिज्ञा करता हूं अगर झूठ बोलूं तो मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। लेकिन इनको भी समझाओ थोड़ा, ये भी कभी कभी झूठ बोलती है, इनको भी समझाओ। गुरुदेव ने कहा बेटा देखो मेरे चेले ने कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी, तुम भी कुछ प्रतिज्ञा कर। वो बड़ी होशियार थी और उसने कहा मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ। क्या? यदि मैं झूठ बोलूं तो विधवा हो जाऊं, मरे जय। यही तो कैकेयी कह रही है। महाराज आप मर जाओ, आपके मरने में यश होगा और मेरे मरने में अपयश होगा। आप मर जाओगे तो दुनिया कहेगी कि देखो बचनों को रखने के लिए प्राण दे दिए। और यही तुम्हारे कुल की रीत भी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए महाराज आपने मुझको वचन दिए हैं और उन वचनों की रक्षा करिए। जानते हुए चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने प्राण दे दिए। आज भरत ने कहा मां आरती रख दो, मुझे राम का दर्शन कराओ, मैं राम दर्शन के लिए आया हूं और मुझे पिताजी का दर्शन कराओ। कैकेयी सुनाने लगी। तात बात में सकल सवारी, भई मंथिरा सहाय बिचारी। कछुक काज विद बीच बिगाड़ो, भूपत सुरपत पुर पग धार्यो। थोड़ा सा कार्य बिगड़ गया, थोड़ा जो सब कुछ बिगड़ गया है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म बाबा,
डिम डिम घोष करते हैं, पत्नी के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचनो मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति के चरणों की सेवा करे, जो चाहे मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, साकेत धाम मिल जाएगा, वो परमात्मा के धाम को जाएगी। केवल उसे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है उसका, एक ही व्रत है, और मन वचन कर्म से पति के चरणों की सेवा। आज इसके लिए कहती है थोड़ा बिगड़ गया क्या, तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए और भरत ने धरती पर गिर गए। तात तात या तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। ऐ पिता मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाया और तुम दुनिया से चले गए। बोलो वो बेटा भाग्यशाली है जिस बेटा की गोद में पिता के प्राण छूटे, वो भाग्यशाली है, वो पुण्यशाली है जिसके पिता के प्राण उसकी गोदी में छूटे। आज भरत ने कहा तुम दुनिया से चले गए और एक काम करके नहीं गए। क्या काम करके नहीं गए? तुमने मेरा हाथ लेकर के परमात्मा राम को नहीं दिया। ये हर पिता का काम है, हर पिता का कर्तव्य है, वो अपनी संतान को किसी भारतीय सनातन धर्म के किसी देवी देवता से जोड़ो। ले आओ हनुमान जी के सामने, मोटे के हनुमान जी के सामने, वो कहो बेटा मैं दुनिया से चला जाऊंगा, कोई ठेका नहीं है, मैं यहाँ कोई स्थायी पोस्टिंग होकर के नहीं आया, मेरी अस्थायी पोस्टिंग है, कब हार्ट अटैक हो दुनिया से चले जाएं कोई ठेका नहीं, 60 में 70 80 90 कब चले जाएं कोई ठेका नहीं। इसलिए बेटा जब मैं दुनिया से दुखालय है, इसलिए तेरे जीवन में दुख आएगा, और जब तेरे जीवन में दुख आए तो किसी के दरवाजे पर मत जाना, किसी को मत सुनाना, अगर सुनाना है तो श्री हनुमान जी के मंदिर में आकर के 2 आंसू डाल करके अपने दुख को सुना देना। ये संकट मोचन में वो शक्ति है कि तुम्हारे दुख को दूर कर देगा, तुम्हारे दुख को दूर कर देगा। इसलिए प्यारे किसी को सुनाने से कोई फायदा नहीं है परमात्मा। इसलिए अपनी संतान को परमात्मा से जोड़ो, भगवान से जोड़ो, चाहे भगवती दुर्गा से जोड़ो, चाहे भगवान कृष्ण से जोड़ो, चाहे राम से जोड़ो, चाहे हनुमान से जोड़ो। अरे भारतीय सनातन धर्म के जितने देवी देवता हैं सब शक्तिमान हैं, और जो शक्ति इनमें सतयुग में थी, जो त्रेता में थी, जो द्वापर में थी, वो आज भी है। ये मत सोचो कि अब कलयुग है और देवताओं की शक्ति कम हो गई। देवताओं की शक्ति कभी कम नहीं होती, हमारे आपके विश्वास की कमी होती है। लेकिन प्यारे देवी देवताओं की शक्ति कभी कम नहीं होती। देवी देवताओं में तो वो ही शक्ति है जो सतयुग में थी, जो त्रेता में थी, जो द्वापर में थी, वो आज कलयुग में भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही भरत कहते हैं मेरे पिता तुम दुनिया से चले गए और मेरा हाथ लेकर के तुमने राम को नहीं सौंपा, राम को नहीं पकड़ाया। अरे राम को पकड़ा देते फिर दुनिया से चले जाते, मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आप ये अधूरा काम करके चले गए। ये पता चला राम का वनवास, भरत का तो हृदय फूटने लगा, ये अभक्ति। आज भरत ने कहा भरत बिसिरो पितु मरण, सुनति राम पनि कौन, हेति अपनी पहुचान जिए, थकत रहे धर मौन। मान हो जाते मैं क्या सुन रहा हूं, मेरे प्राणों से प्यारे राम का वनवास। ये सुनने में असह्य लग रहा है कि भरत आज तेरे प्राण कितने कठोर हो गए कि तू राम का वनवास सुन रहा है और तेरे निकल नहीं रहे। आज भरत ने जो मां से कहा जब ते कुमत कुमत जी ठहु, खंड खंड हुई हृदय न गए, परमागत तुय भयो न पीरा, गर न जी मुह परियो न कीरा, पापन सबई भांत कुल नासा। ए पापनी तूने कुल को नष्ट कर दिया, जो हस सो हस मई मसलाई, आंख ओट उठ बैठे जाई, मेरे नेत्रों की ओट हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। बोलो आज मां से संबंध तोड़ लिया, जाके प्रिय न राम पैदे ही तजियता ही कुट बैरी सम,
जद्यप परम स्नेही तजेउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महितारी बलगुर तजेउ कंठ बिरज बनतन भय मुद मंगलकारी। आज भरत ने माँ से संबंध तोड़ लिया, तुम मेरी माँ नहीं हो। क्यों? तुमने मेरे राम को वनवासी बनाया, और जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। और दुनिया में समझ लो, जो तुम्हारे राम का नहीं हो सकता वो तुम्हारे किसी काम का नहीं हो सकता। उससे कोई संबंध मत जोड़ो। एक ही बात पूछ लिया करे, जो तुम्हारे वोट मांगने वाले आए, तुम राम के हो? तुम राम के हो तो हमारा तुम्हारा संबंध चलेगा, नहीं तुम राम के नहीं तो हमारे किसी काम के नहीं हो। बोलो, जो भव्य तैयार मंदिर हो रहा है, जिसका हम और आप दर्शन करेंगे। त्रेता में हम और आप नहीं थे, और थे तो पता नहीं था कि राम की सेवा में रहे कि नहीं रहे। हमने आपने जन्म नहीं देखा, लेकिन राम जी का, हम जिस धरती पर राम जी का जन्म प्राकट हुआ है, उस पर हम भव्य मंदिर का दर्शन करेंगे। हम यही एहसास करेंगे कि हम राम जी के जन्म का दर्शन कर रहे हैं। ये जन्म ही है, दर्शन हो रहा है। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को राम बोलिए। सियावर रामचंद्र की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, मोटे के हनुमान जी की। ओम हर हर महादेव। राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम। हरि बोल। राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम। हरि बोल। राजा राम 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 सीताराम राम 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 राजा राम 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 सीताराम। जय हो भारत माता की, जय हो। सत सनातन धर्म की, जय हो। वैदिक सनातन धर्म की, जय हो। कोटे के हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम हर 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 महादेव बम। श्री सीताराम जी की आरती श्री सीताराम जी की आरती गाओ। सीताराम जी की आरती गाओ, आरती गाओ राजा राम को मनाओ, आरती गाओ राजा राम को मनाओ। बाहों में अंगे में जनक लली है, बावे अंग में जनक लली है। दाएं अंगे में लखन बली है, अग्नोत्री जी भाई साहब आप आगे आ जाइए। दाएं अंगे में लखन बली है। चरणों में बजरंग बली है, बजरंग बली है। उन चरणों में बलि बलि जाओ, उन चरणों में बलि बलि जाओ। श्री सीताराम जी की आरती गाओ, ओ आरती गाओ राजा राम को मनाओ। रामायण जी की आरती, रामायण जी की, रामायण जी की आरती रामायण जी के। तीरथ कल तिलक सिया पी की, तीरथ कल तिलक सिया पी की,
तीरथ गले ललित सिया की रामायण जी की आरती रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्म ज्ञान विशारद भरत पवन सुत कीरत जी की रामायण जी की आरती रामायण जी की रामायण जी की आरती रामायण जी की गावत वेद पुराण दस गाओ शास्त्र धन को रस जन धन संतन को सर्वस सारे अंत सम्मत सबही की रामायण जी की आरती रामायण जी की आरती रामायण जी की संतत संभवानी सर्वत संभव मुनि के ज्ञानी रामायण जी की आरती रामायण जी की कलिमल हरण जी के रस की जोगन सिंगार मुक्त जुगते के कलन रोग रामी की सात मात सब तेरी तुलसी की रामायण जी की आरती रामायण रामायण जी की आरती रामायण जी की ललित सिया की रामायण जी की आरती रामायण जी की रामायण जी की आरती रामायण जी की भोलेनाथ तुम्हारी आरती शंकर भोलेनाथ तुम्हारी आरती पापियों को पाप से है तारते पापियों को पाप से है तारते ये वंदे विष्णु पावनं सर्वे लोकैकनाथं जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो बोले धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो गंगा मैया की जय हो गौ माता की जय हो आज के सम्मेलन की जय हो आए हुए समस्त भक्तों की जय हो सभी के परिवार की जय हो जय जय सीता